अरे माँ, ऐसे अकेले बाहर उदास होकर क्यों बैठे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, अब तुझे क्या बताऊं। अरे माँ, कोई बात हो तो बताओ ना। अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? अब क्या बताऊं बेटा, मेरा भी बुढ़ापा आ गया है। न जाने कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। 5 साल तेरी शादी को होने को आए हैं, लेकिन भगवान ने हमारे घर में एक बच्चा नहीं दिया। अरे मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी अपने नाती पोतों को खिलाऊं, उनके साथ अपना बुढ़ापा गुजारूं, लेकिन शायद हमारी किस्मत में ये है ही नहीं। क्या कर सकते हैं माँ, जैसी भगवान की मर्जी। ऐसा तो है नहीं कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। प्रीति की हर जगह दवाइयाँ करा रहा हूँ, अब कुछ फायदा नहीं मिल पा रहा है तो क्या करूँ, आप ही बताओ। हाँ बेटा, उसी बात का तो मुझे भी दुख है कि क्या करूं। आखिर भगवान हमें किस बात की सजा दे रहा है जो हमारे घर एक बारिश नहीं दे रहा। हर माँ बाप की तरह मेरी भी इच्छा थी कि मेरे घर में बारिश पैदा हो, मैं भी उसको देखूं। माँ, इतना भी मत सोचो, चलो अंदर। जब जो होना होगा हो जाएगा, आप चिंता मत करो। सब कुछ भगवान पर छोड़ दो, जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा तू चल, मैं आती हूँ थोड़ी देर से। ठीक है माँ। अरे शकुंतला, आज बाहर कैसे बैठी है? ऐसे तो तू कभी नहीं दिखती। कुछ नहीं, बस यूं ही बैठ गई, मन किया तो। क्या हुआ, कुछ परेशान सी लग रही है? कुछ बात है क्या? बहू से झगड़ा कर लिया क्या तूने? अरे नहीं रे शीला। अच्छा चल और बता, घर में सब कैसे हैं? तेरे बहू बेटा सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ सब ठीक है। क्या हुआ है उन्हें? तू बता, तेरे बेटे बहू कैसे हैं? मेरे बहू को अभी दूसरा लड़का हुआ है, इसलिए वो मायके गई है डिलीवरी के लिए। क्या तेरी बहू को दूसरा भी हो गया? तेरी बहू ने तो बहुत तरक्की कर ली, अभी 2 साल ही तो हुए उसकी शादी को। अब भगवान की मर्जी, बच्चे तो करने ही है, आज करो चाहे कल। मैं तो कहती हूँ जल्दी से कर लो और फिर छुट्टी, ताकि टाइम से बच्चे पल भी जाएं और बड़े भी हो जाएं। खैर तू बता, तेरी बहू को कितने बच्चे हैं? क्योंकि तेरे बेटे की शादी तो मेरे बेटे से 1-2 साल पहले ही हो गई थी। अरे मेरी ऐसी किस्मत कहाँ जो नाती पोतों का मुंह देखूं। क्या मतलब, तेरी बहू को आज तक कोई बच्चा ही नहीं हुआ? नहीं शीला, कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरा बेटा हर जगह दवाई करा करा के परेशान है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं निकल रहा। इसी बात को तो लेकर परेशान हूँ। तेरे साथ तो धोखा हो गया शकुंतला। जरूर लड़की के माँ बाप ने तुझसे बात छुपाई, बांस लड़की की शादी तेरे बेटे से कर दी। जो भी है, लेकिन अब क्या करूँ, शादी तो हो गई। देख, करने को तो तू अभी भी बहुत कुछ कर सकती है अगर तू करना चाहे तो। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब ये है कि तू अगर चाहे तो तू अपने घर में बारिश अभी भी ला सकती है। अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। लेकिन कैसे? तू ना अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दे। हाँ? ये तू क्या बोल रही है? क्या गलत बोल रही हूँ? अरे दुनिया में कितने लोग दूसरी शादी करते हैं। अगर तेरी बहू तुझे संतान नहीं दे पा रही है, तेरे घर का बारिश नहीं दे पा रही है, तो दूसरी शादी करने में क्या बुराई है? नहीं नहीं, मेरा बेटा कभी इस बात के लिए नहीं मानेगा। और बेटा तो छोड़, बहू को कैसे मनाऊंगी? वो कभी मानेगी क्या कि उसके पति की मैं दूसरी शादी करवाऊं? अब देख, दूसरी शादी के लिए तो ऐसे कोई भी नहीं मानता, लेकिन तू भी माँ है उसकी और अपनी बहू की सास, तो उसी का फायदा उठा और अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दे। मतलब ये कि तुझे तेरे घर का वारिस चाहिए ना, तो तू साम दाम दंड भेद सब अपना और कैसे भी करके अपने बेटे की शादी करवा दे। और तो और मेरे पास तो एक लड़की भी है, अगर तू कहे तो मैं बात करती हूँ उससे। और अभी तेरे बेटे की कोई ज्यादा उम्र भी नहीं हुई है। आजकल के बच्चे तो यूं भी 35-40 साल में शादी करते हैं, और तेरा बेटा भी अभी इसी एज का है, तो शादी में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। चल फिर ठीक है, तू बात कर लड़की के लिए और मैं अपने बेटे बहू को मनाती हूँ। प्यार से मान गए तो ठीक, नहीं तो फिर उनसे हाँ करवाना मुझे अच्छे तरीके से आता है। मैं भी उसकी माँ हूँ। ये हुई ना बात। अच्छा सुन, लड़की थोड़ी काली है, लेकिन घर का काम काज सब कर लेती है, तेरी सेवा भी करेगी। पर उसके माँ बाप थोड़े गरीब हैं, तो हमारे हैसियत के हिसाब से वो तुझे दे नहीं पाएंगे। अरे कोई बात नहीं, मैं कौन सा पैसों के लालच में अपने बेटे की दूसरी शादी कर रही हूँ। मुझे तो बस लड़की चाहिए, काली हो या गोरी हो, मुझे क्या करना है उससे। बस मेरे घर को वारिस दे दे, मुझे बस इतना ही चाहिए। तो फिर ठीक है, तू अपने बेटे बहू से बात कर
और मैं लड़की के घर वालों से बात करती हूँ और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द तेरे घर में भी बच्चे की किलकारी गूंजेगी। काश तेरे मुंह में घी शक्कर। अच्छा चल अब मैं चलती हूँ। अरे बेटा आ गया तू ऑफिस से? हाँ माँ। आ बैठ मेरे पास, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ माँ बोलो, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मेरी तबीयत को छोड़ और मेरी बात ध्यान से सुन। माँ 1 मिनट। प्रीति चाय लाना, तो मैं आ गया हूँ। लाई जी। बेटा तू ना दूसरी शादी कर ले। क्या? आपका दिमाग तो ठीक है ना माँ? आप ये क्या कह रही हो? अरे इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है? अरे दुनिया में कितने लोग दूसरी शादी करते हैं। करते होंगे माँ, पर मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ। मैं क्यों करूँ दूसरी शादी? क्यों करूँ का क्या मतलब है? तू अच्छी तरीके से जानता है कि तेरी बीवी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, बांझ है बांझ। और एक तू है जो उसके पीछे पीछे पल्लू पकड़ के घूमता रहता है। दूसरी शादी कर और छुटकारा पा इस औरत से। माँ बच्चे होना ना होना सब ऊपर वाले की मर्जी है, इसमें प्रिया का क्या दोष है? अरे दोष प्रिया का नहीं है तो किसका है? बच्चे तो औरत ही पैदा करती है ना, उसके अंदर ही कोई कमी होगी तभी बच्चे नहीं हो रहे हैं। तुझे मेरी कसम है, अगर तूने शादी के लिए मना किया ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। माँ कि आप क्या करते हो? आपको पता है ना कि मैं आपकी कसम नहीं तोड़ सकता हूँ, फिर भी आप ऐसी कसम क्यों देती हो मुझे? और दूसरी बात माँ, प्रिया को मैं कैसे धोखा दूँ? और उसको ये बात पता चलेगी कि आप मेरी दूसरी शादी की बात कर रहे हो तो उसे कितना बुरा लगेगा। और माँ इसकी क्या गारंटी है कि दूसरी बहू आएगी तो उसको बच्चे हो ही जाएंगे? अरे क्यों नहीं होंगे? तेरी बीवी में कमी है, हर लड़की में कमी थोड़ी ना होती है। दुनिया में सबके बच्चे होते हैं, तो क्या उसको नहीं होंगे? हाँ माँ जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका भी इलाज आप बता ही दीजिए कि अगर उसको भी बच्चे नहीं हुए तो आप कितनी शादी करवाएंगी इनकी? प्रिया तुम? हाँ सब कुछ सुन लिया मैंने आप दोनों की बातें, बस बहुत हो गया। मैं अब और चुप नहीं रह सकती। ये क्या बक रही है तू? और तू तो चाहती है लगता है कि इस घर में कोई संतान ही ना पैदा हो। मैं क्या चाहती हूँ माँ जी ये तो बात की बात है, लेकिन आप जो चाहती हैं वैसा भी नहीं होने वाला इस घर में। क्या मतलब है तुम्हारा? यही माँ जी कि आप 1 नहीं 2 नहीं चाहे 50 शादी करवा लीजिए अपने बेटे की, लेकिन फिर भी आप दादी नहीं बन पाओगी। क्यों भला नहीं बन पाऊंगी? क्योंकि माँ जी कमी मुझ में नहीं आपके बेटे में है। क्या? ये तो क्या बोल रही है? मैं सच ही बोल रही हूँ माँ जी, कमी मुझ में नहीं आपके बेटे में है और तभी हमें बच्चा नहीं हो पा रहा है। आपको यकीन नहीं है तो आप अपने बेटे से पूछ लीजिए। और हम जहाँ भी दवाई करवाने जाते हैं ना, मेरा इलाज नहीं आपके बेटे का इलाज चल रहा है। मैंने आज तक कभी आपको बताना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि एक माँ को अपने बेटे पे शर्मिंदगी महसूस हो। आप तो मुझे बाँझ बाँझ करके बोलती रही, लेकिन फिर भी मैंने आपको कभी नहीं बताया, ताकि आपके बेटे की इज्जत आपकी नज़रों में बनी रहे। हाँ माँ प्रिया बिल्कुल सही कह रही है, मैं ही बाप बनने के काबिल नहीं हूँ माँ। हे भगवान, ये सब सुनने से पहले मुझे तूने उठा क्यों नहीं लिया? और बेटा तूने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैं और क्या करता माँ, मैं तुम्हें और दुखी नहीं करना चाहता था। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे ही हमेशा गलत समझा। सब समाज में तेरे को बाज बाज कह के बोला और तुझे ही इस घर से बाहर निकालने का और दूसरी बहू लाने का प्लान भी बनाया। मुझे माफ कर दे बहू। माँ तू चिंता मत कर और रोना बंद कर, जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब तो तुझे सच पता चल गया है ना। और रही बात बच्चे की, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत ही जल्द तुम्हें दादी कहने वाला इस घर में आ जाएगा। माँ आज के जमाने में विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। बस तुम चिंता मत करो, सब ठीक होने वाला है। और जो तुम्हारा सपना है इस घर के वारिस का, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। तुम बस बिल्कुल चिंता मत करो और खुश होकर रहा करो माँ। और हम पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बहुत खुश है, हमें किसी और की कोई जरूरत नहीं है माँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ हमारी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी और इससे आपको कुछ न कुछ सीखने को भी जरूर मिला होगा। तो ऐसे ही मॉरल स्टोरी देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।